Students, this video is the second part on past perfect tense. So let's have it continue. मैंने आपको ये सेंटेंस दिए थे, समझाया था आपको कि आप इन्हें पहले खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, खुद से ट्रांसलेट कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि समझ में आए हैं या नहीं आए। आई होप कि आपने ये बना लिए होंगे। और ये वीडियो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा आपको। अब आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं इसमें। तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है, यही सेंटेंस मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किए हैं। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाए हैं या नहीं, सही से ट्रांसलेट किए हैं या नहीं। वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। सेंटेंस है कि वर्षा होने से पहले। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो आपको पता चल गया कौन सा कार्य पहले हो रहा है। हम घर पहुंच चुके थे या पहुंच गए थे। तो अब मैंने आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट और समझाया है कि आप देखते हैं कि दो कार्य हो रहे हैं और दोनों पास्ट में हो रहे हैं, दोनों पास्ट में कंप्लीटली हो गए हैं, लेकिन एक पहले हुआ है और एक बाद में हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम घर पहुंच चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट में है, और वर्षा होने से पहले ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि ये पहले हुआ है तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और ये बाद में हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब हम इसे कहते हैं कि पहला कार्य और बाद का कार्य, लेकिन सेंटेंस तो ये एक ही है। अब ये जो पहले है ये है कंजक्शन। अब ये कंजक्शन क्या कर रहा है, अगर आप कहते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ता है कंजक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर इस सेंटेंस को अगर हम कहें कि इस सेंटेंस में कंजक्शन क्या वर्क कर रहा है, कंजक्शन दो क्लोजेस को जोड़ रहा है। अब इन्हें क्या कहेंगे हम, क्लोज। क्लोज क्या होती हैं अभी आपको आगे समझाया जाएगा। तो इसे कहेंगे हम क्लोज। क्लोज मीन्स उपवाक्य है। इट मीन्स एक सेंटेंस में अगर दो क्रियाएं आ रही हैं तो वो क्लोजेज हैं, यानी कि एक वाक्य का भाग, हिस्सा। अब ये दोनों एक ही सेंटेंस का हिस्सा हैं। तो अब यहाँ पे आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख ही लिया है कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया गया, वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। ये पास्ट परफेक्ट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। आई होप कि आपका ये बिल्कुल सही आया होगा। सूर्य निकलने के बाद उन्होंने चाय पी थी। अब यहाँ पर देखिए सूर्य निकलने के बाद, अब आया है बाद। तो बाद वाले सेंटेंस में आप देखेंगे कि बाद वाले सेंटेंस में हिंदी में पहले पास्ट परफेक्ट में होता है और बाद में पास्ट इंडेफिनिट में होता है, क्योंकि जो कार्य पहले हो जाता है वो फर्स्ट क्लोज में होता है और जो कार्य बाद में हो रहा होता है वो बाद वाली क्लोज में होता है। तो आप समझ गए कि इसे किस तरह से बनाना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने सही बनाया होगा तो कुछ बच्चों ने तो ऐसे बनाया होगा, दे हैड टेकन टी आफ्टर द सन रोज, और कुछ ने बनाया होगा दे टुक टी आफ्टर द सन हैड राइजन। अब किसका सही आएगा? तो अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो बिल्कुल आप सही समझे कि यहाँ पर जो पहले क्लोज बनेगी बाद वाले में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा पहले, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट मीन्स कौन सा आना चाहिए, दे टुक, ये वाला सही है। तो दे टुक टी आफ्टर द सन, और यहाँ पे रोज आना चाहिए या हैड राइजन आना चाहिए? बिल्कुल सही, आप समझ गए क्या आना चाहिए, हैड राइजन आना चाहिए, बिल्कुल। तो ये आपका करेक्ट आया है। अब समझते हैं क्लोज। तो क्लोज क्या होती है बेटा? तो क्लोज होती हैं शब्दों का वह समूह जिसमें सब्जेक्ट व फाइनाइट वर्ब हो और जो किसी वाक्य का भाग हो। जैसे कि यहाँ पे दो क्लोज हैं और ये एक ही सेंटेंस का हिस्सा है, और इसमें इन क्लोज में आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट भी है और अपनी वर्ब भी है। सब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। तो क्लोज वो होती हैं जिनमें सब्जेक्ट भी होती है, अपनी फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती है, जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग आती है, तो उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब। तो जैसे इसमें है वी हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड, तो यहाँ पर अब क्लोज के भी नाम होते हैं। तो क्लोज देखिए यहाँ पे हम इसे कहेंगे, जो पास्ट परफेक्ट में है इसे हम कह रहे हैं यहाँ प्रिंसिपल क्लोज। जब बिफोर कंजक्शन लगता है तो पहली क्लोज जो है पास्ट परफेक्ट में होती है और ये होती है प्रिंसिपल क्लोज, और बिफोर के बाद वाली क्लोज जो होती है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि बिफोर से स्टार्ट होने वाली क्लोज। बिफोर क्या है, कंजक्शन, तो कंजक्शन बिफोर हो या आफ्टर, कंजक्शन से स्टार्ट होने वाली जो क्लोज है वो सबऑर्डिनेट क्लोज यानी कि आश्रित उपवाक्य कहलाता है, जो प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड होता है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। तो यहाँ तक आप क्लियर कर चुके हैं कि क्लोज वाले सेंटेंस हैं ये पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में आपको ट्रांसलेशन में और 10th वाले बच्चों को, 9th वाले बच्चों को एक टॉपिक आता है कंप्लीट द सेंटेंस। तो कंप्लीट द सेंटेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये
पास्ट परफेक्ट सीख लेते हैं बच्चे और इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते, तो इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहीं आपको क्लियर कर रही हूँ बच्चों। दे टुक टी आफ्टर द सन हैड राइजन, तो आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है आफ्टर, तो आफ्टर से स्टार्ट होने वाली क्लोज कौन सी होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज, और आफ्टर से पहले वाली क्लोज जो होगी वो प्रिंसिपल क्लोज। तो ये बहुत ही अच्छी सी पहचान है आपके लिए कि जो कंजक्शन से स्टार्ट हो रही है क्लोज वो सबऑर्डिनेट क्लोज आश्रित उपवाक्य है, और कंजक्शन से जो पहले रखी है वो है प्रिंसिपल क्लोज यानी कि मुख्य उपवाक्य है। अब मुख्य उपवाक्य जो होता है वो अपने अर्थ में एकदम कंप्लीट होता है, उसे कुछ और आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो कंजक्शन से स्टार्ट हो रहा है उसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एडवर्ब क्लोज, इट मीन सबऑर्डिनेट क्लोज कई प्रकार की होती हैं। तो ये कौन सी क्लोज है जो आफ्टर और बिफोर से स्टार्ट हो रही है, एडवर्ब क्लोज, क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रही है कि पहले हो रहा है बाद में हो रहा है। जिस वाक्य में केवल एक ही प्रिंसिपल क्लोज हो और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लोज हो तो उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, जो सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट में सीख रहे हैं, दो कार्य वाले, पहले बाद में जो कार्य हो रहे हैं, तो ये आप सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, यानी कि क्लोज वाले सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और कम से कम एक या दो सबऑर्डिनेट क्लोज होती हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और कंजक्शन से स्टार्ट होती है कौन सी क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो कंजक्शन से स्टार्ट होने वाली क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज तीन प्रकार की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पर जो आप सीख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में जो क्लोज आ रही है आफ्टर और बिफोर से स्टार्ट होके वो कौन सी क्लोज है, एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज यानी कि जो टाइम के बारे में बताए, मेनली प्लेस के बारे में बताए, मैनर के बारे में बताए, रीजन के बारे में बताए, लेकिन इस टेंस में मेनली किसके बारे में बात हो रही है, टाइम के बारे में। तो ये एडवर्ब क्लोज है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे जब आप कंप्लीट द सेंटेंस करोगे तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, वो कंप्लीट द सेंटेंस। अब बात करते हैं कि दो एक्शन की, तो यहाँ तक बात हो गई है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपने क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी इसमें सिंगल इवेंट और सिंगल सेंटेंस, सिंगल इवेंट वाले सेंटेंस भी आते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कार्य का जिक्र हो रहा होता है। तो ऐसे सेंटेंस की क्या पहचान होती है, वो जो पास्ट परफेक्ट में बनते हैं। क्योंकि अगर एक ही एक्शन है, अगर मान लीजिए एक ही एक्शन है तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में एक ही एक्शन होता है, दो एक्शन का जिक्र नहीं होता। लेकिन पास्ट परफेक्ट वो होता है जिसमें दो एक्शन हो, एक पहले और एक बाद में। तो जो सिंगल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस मतलब जिसमें फाइनाइट वर्ब एक ही होती है, फाइनाइट वर्ब में यानी कि मुख्य क्रिया एक ही होती है। लेकिन अभी जो दो एक्शन वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं उनमें क्या होती है, मुख्य क्रिया दो से एक से अधिक होती है, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो अब देखिए सेंटेंस है जैसे उसने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया था, तो कुछ पहचान है सिंगल सेंटेंस जब आता है तो जैसे पहले ही, अगर सेंटेंस में पहले ही आ रहा है तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि अगर आप पहले ही को हटा दोगे तो उसने मुझे इसके बारे में बता दिया था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल एक्शन का जिक्र करेगा। और जब पहले ही आ गया तो इट मीन्स उसने मुझे पहले ही इसके बारे में बता दिया था, इट मीन्स इसके बाद भी कोई घटना हुई है, ये कार्य पहले ही हो गया था। तो ये आपको सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी कोई घटना हुई है और उसके बाद इसके पहले भी कोई घटना हुई है। तो यहाँ पर पहले ही जो शब्द है ये बता रहा है कि ये जो एक्शन है ये यहाँ पे तो हमें अकेला नजर आ रहा है, लेकिन इससे पहले भी या इसके बाद भी कोई घटना हुई है। तो इसके लिए पहले के लिए हम लगाते हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी कहाँ लगता है, हेड के बाद और मेन वर्ब से पहले। ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी अबाउट इट। तो वर्ब आप देख रहे हैं एक ही है, हैड, और ये इसकी मेन पहचान है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और ये ऑलरेडी क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि ये टाइम को बता रहा है तो ये एडवर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, टोल्ड मी, मुझे मतलब बताया, किसे बताया, मुझे बताया, अबाउट इट, इसके बारे में। तो अबाउट इट, अब अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, और इट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे कि मी तो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का। अगर आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, तो मी है, क्योंकि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट इस वर्ब के बाद आ रहा है। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन के बाद इट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, प्रीपोजिशन का। तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहलाती है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट भी निकालने आना चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि एक्टिव पैसिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो ऑलरेडी मीन्स पहले ही, ऑलरेडी का मीन्स होता है पहले ही, जो आप सीख चुके हैं। और बिफोर का मीन्स होता है पहले,
अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। 7 बजने से पहले, मतलब इस तरह की कुछ पहचान आती है जो सिंगल वर्ब वाले सेंटेंस होते हैं जिनमें एक ही एक्शन हो रहा होता है, तो इस तरह की कुछ पहचान होती है। टाइम इस तरह से दिया होता है कि पहले ही, पहले, 7 बजे से पहले, 10 साल पहले, 8 बजे तक, ठीक है ना, 18 साल की आयु तक, इस तरह के सेंटेंस, 15 साल की आयु तक। तो इस तरह के कुछ फ्रेजेस होती हैं सेंटेंस में, तो जो जिनसे पता चल जाता है कि कार्य, इसमें जो एक्शन है वो मतलब अकेला नहीं है, इसके बाद भी, इसके पहले भी कुछ ना कुछ घटना का जिक्र हुआ है। जैसे उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही, इट मीन्स इसके बाद कोई घटना घटित हुई है और ये बोला जा रहा है सेंटेंस कि उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। इट मीन्स कि ऐसा होने वाला है, उसने पहले ही बता दिया था उस घटना से। तो ही हैड ऑलरेडी वार्न्ड मी, तो इसीलिए यहाँ पे इसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट में बनेगा। वह 9 बजे से पहले नाश्ता कर चुका था। तो 9 बजे से पहले, तो एक पर्टिकुलर टाइम आ रहा है और इस पर्टिकुलर टाइम से पहले ये कार्य समाप्त हो गया। जैसा कि पास्ट परफेक्ट में होता ही है कि दो कार्य पास्ट में ही फिनिश हो जाते हैं। तो अब यहाँ 9 बजे से पहले, तो नाश्ता जो है 9 बजे से, एक पर्टिकुलर टाइम है। अब 9 बजे ये कोई प्रेजेंट का टाइम है या पास्ट का टाइम है? हम इस बात को अब बोल रहे हैं कि 9 बजे से पहले नाश्ता कर चुका था। तो 9 बजे, 9 कब बजे? पास्ट में। तो यहाँ ये जो 9 बजे हैं ये पास्ट की बात हो रही है और इस 9 बजे से पहले वो नाश्ता कर चुका था, तो ये पास्ट का पास्ट हो गया, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर 9 o'clock। अब बिफोर 9 o'clock भी लिख सकते हैं, बिफोर 9 भी लिख सकते हैं, या बिफोर इट स्ट्रक 9, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मैं जयपुर 10 साल पहले गई थी, तो यहाँ पर 10 साल पहले ये पहचान है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। आई हैड विजिटेड जयपुर 10 years बिफोर, पहले। मैं जयपुर पहले कभी नहीं गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए, जब केवल पहले आए तो इस तरह से बिफोर, और पहले कभी नहीं, तो जब नेवर के साथ बिफोर आए तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो कार्य है ये पहली बार हो रहा है। जब पहली बार आप कोई कार्य कर रहे हैं कि मैं जयपुर पहले कभी नहीं गई, तो इसका मीन्स अब आप जब गए तो तब ये बात बोल रहे हैं, यानी कि मैं इससे पहले कभी नहीं गई, यानी कि इसी बार गई, तो इट मीन्स ये पहली बार हुआ है कोई कार्य। तो आई हैड नेवर विजिटेड जयपुर बिफोर, तो इस तरह से पहले कभी नहीं गई। तो यहाँ पे देखिए पहचान तो पास्ट इंडेफिनिट की है, लेकिन ये जो पहले कभी नहीं, इट मीन्स इससे पहले कभी नहीं और इससे पहले कभी नहीं, यानी कि मैं जो बात बता रही हूँ कि जयपुर गई, तो वो भी तो पास्ट की ही है ना, वो बात भी तो पास्ट की है। तो इसीलिए पहले कभी नहीं गई, तो ये जो इसमें है ये दो कार्यों को, दो इवेंट को बता रहा है कहीं ना कहीं कि पहले, इससे पहले, इस टाइम से पहले, यानी कि जो जब मैं गई तो उससे पहले कभी नहीं गई। तो इसलिए यहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट में ये नेगेटिव है। अभी आप अफर्मेटिव सीख रहे थे, ये नेगेटिव आ गया है यहाँ पे, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उसके बाद नेगेटिव सीखने हैं आपको। 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी, तो बाई 8 o'clock ऑल द शॉप्स हैड क्लोज। 8 बजे तक सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, तो ये टाइम दिया हुआ है 8 बजे तक, तो इस टाइम से एक निश्चित समय से पहले ये काम हो गया, और ये भी पास्ट में है और ये भी पास्ट में है, तो इससे पहले ये काम हुआ, तो इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 3 में नेगेटिव सेंटेंस को, और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसके जो आपको सीखने हैं। और अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो बहुत ही इजीली आप कर लेंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। ओके स्टूडेंट्स।